5वें राउंड की मीटिंग होती है, माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, वोट तो आपको दिया था, सरकार चलाने का 5 साल का लाइसेंस देश ने आपको दिया था। आप इतने अयोग्य हो, अगर आप इतने अयोग्य हो तो गद्दी छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट तो चले जाएंगे, पर उससे पहले आप गद्दी छोड़ो और अपने घर चले जाओ जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लाइसेंस आपको, आपने एक्ट बनाने का काम आपका, आपको जनता ने चुना, सुप्रीम कोर्ट क्यों चले जाओ? ये ऑर्डिनेंस आपने बनाया आधी रात में, आधी जब कोरोना के कार्यकाल में सब सेक्टर गिर रहे थे, हमारे देश के किसान उस दिन भी मेहनत करके 3.4% का एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉजिटिव दे रहे थे, जब जीडीपी -23.9% से गिर रही थी। और मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं, एमएसपी की लीगल गारंटी में क्या प्रॉब्लम है? कभी चले जाते हैं खालिस्तान पे, कभी चले जाते हैं इंदिरा गांधी पे, कभी चले जाते हैं राहुल गांधी पे, कभी चले जाते हैं कश्मीर पे, 370 पे। प्रभु, एमएसपी की लीगल गारंटी देने में क्या प्रॉब्लम है? इसका उत्तर देके जाइएगा, नहीं तो मुझे समझ में आ जाएगा, जो देश समझ प्रभु उत्तर देंगे, प्रभु सारा उत्तर देंगे, वो समझ में आ जाएगा। ये जवाब नहीं दे रहे, पर आप भी तो नहीं दे रहे कि खालिस्तानी और कांग्रेस एक साथ है क्या? नहीं, मैं दे देता हूं। खालिस्तानी और कांग्रेस एक साथ है क्या? संबित जी, जो इन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर, आप दे दीजिए जवाब, फिर इनसे लेता हूं। संबित जी 30 सेकंड। देखिए रोहित जी, आप इनसे कोई भी सवाल पूछो, अगर आप स्टूडेंट्स इनसे कोई सवाल पूछते हैं तो बोल देते हैं टुकड़े टुकड़े हैं, कोई एक्टिविस्ट पूछ लेते हैं तो ये बोलते थे कि माओविस्ट है, कोई महिलाएं पूछती है तो कह देते हैं पाकिस्तानी है। कोई सवाल पूछे, कोई भी देश में इनसे सवाल पूछे, उसका नामकरण कर देते हैं। ज्यादा सवाल पूछते हैं तो कोर्ट चले जाओ। अरे भाई, कोर्ट क्यों चले जाओ? आप गद्दी छोड़ो और घर चले जाओ। ये तो रिपीट हो रहा ना। ठीक, संबित पात्रा। और हम किसी के साथ नहीं है रोहित जी, हम किसी के साथ नहीं है, हम 62 करोड़ अन्नदाताओं के साथ हैं जो अपनी मेहनत करते हैं। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए। ठीक है। देखिए, इन्होंने 2 बार कहा गद्दी छोड़ो घर चले जाओ। रोहित जी, आप समझ लीजिए, यही सब लब्बल-लुबाब है कांग्रेस पार्टी का। ये चाहते हैं कि बस गद्दी छोड़ दिया जाए और गद्दी खाली कर दी जाए एक परिवार के लिए, बस इसी के लिए सब कुछ चल रहा है। ये जो दादी माएँ इकट्ठे हुई थी वो भी उसी के लिए हुआ था, ये जो योगेंद्र यादव इत्यादि को लगाया गया ये भी उसी के लिए लगाया गया है। ये बिल्कुल हम भी नहीं चाहते हैं कि किसान थके, और हम भी नहीं चाहते हैं किसानों का अमंगल हो, हम चाहते हैं उनका मंगल हो। और सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कही है, बातचीत करिए, बिल्कुल करिए। ये कह रहे थे हम चाहते हैं कि किसान थक के घर चले जाएंगे। अब देखिए, दादी माओं के लिए भी यही कहा जा रहा था कि ये दादी माँ बैठी हैं एंटी सीएए प्रोटेस्ट के लिए, और ये दादी माँ जो है गद्दी छुड़वा देंगी मोदी जी का, और दादी माँ तो घर कभी थकेंगी नहीं। ये तो एकदम ब्रह्मलोक से आई हुई दादी माँ है, ये विश्व की दादी माँ है। दादी माँ भी देखिए, कोर्ट की सुननी पड़ी ना दादी माँ को, आखिरकार दादी माँ बेचारी आज घर में ठीक काम करी, घर में है दादी माँ। तो ये दादी माँ, दादा, ये सब देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं कि कोर्ट इनको कह देगा घर चले जाओ। देश में विशृंखला फैलाए, नहीं, कोई नहीं। हम देखिए, कोर्ट ने कल जो कहा है उसका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। कहाँ कहा उन्हें कि घर चले जाओ? कोर्ट ने कहा कोविड, मैं बता रहा हूं, कोर्ट ने कहा कोविड का समय है, हम तो आग्रह करते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने घर चले जाएं, ये हमारा आग्रह है। वो कह रहे हैं हम भेज रहे हैं महिलाओं बच्चों को, बुजुर्गों को। दूसरी, वो कह रहे हैं कि हम भेजेंगे। कोर्ट ने कहा है, अब मानना चाहिए। वो कह रहे हैं जैसे आपने कानून सस्पेंड कर दिए, वापस नहीं लिए, हम भी धरना सस्पेंड कर रहे हैं, वहीं बैठे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, देखिए उनकी मर्जी है जाना नहीं जाना, मगर ये कह देना कि हम कोर्ट के कमेटी से बातचीत भी नहीं करेंगे, हम कोर्ट के कमेटी को नहीं मानते हैं। आप बताइए रोहित जी, अगर देश में हर कोई कहने लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, अब क्या शेष रह गया? कांग्रेस पार्टी ने अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं आपको 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के उदाहरण देता हूं, केवल कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला नहीं, बहुत सारे पत्रकार मित्र भी हैं आपके चैनल में, रोज आते हैं 5 बजे डिबेट करने के लिए। वैसे आप जानते हैं उनको, मैं भी जानता हूं। परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक ने तो आर्टिकल लिखा, ओहो फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है बहुत बड़ी फटकार केंद्र सरकार को। अब गया केंद्र सरकार पानी में, फटकार हो गई। और कल वही पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट अब हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब फटकार लगाए तो सुप्रीम कोर्ट बल्ले बल्ले, और कमेटी बना दे तो सुप्रीम कोर्ट थल्ले थल्ले। ये कमाल है, ये सिलेक्टिविज्म क्यों है? वो पत्रकार भी आप समझ रहे हैं जिस पत्रकार के बारे में मैं बोल रहा हूं, आपके शो में आते हैं 5 बजे, अक्सर वो आते हैं। उन्होंने कल आर्टिकल लिखा था, परसों आर्टिकल लिखा था, देखिए सरकार को फटकार। कल लिखा, क्या कोर्ट खराब हो गई है? कोर्ट का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ठीक वैसे ही रणदीप सिंह सुरजेवाला का परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए, सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार,
कल सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं कि ये 4 कमेटी क्यों बनाई। मतलब सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए। जिस वेंडर को आप कहे वहीं से रफाल खरीद के आना चाहिए। आप कहिए आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए तो नहीं हटना चाहिए। आप कहिए बांग्लादेशी घुसपैठिए आने चाहिए तो आने चाहिए। हम कहें नहीं घुसपैठिए बंद होने चाहिए तो नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है। हम कहे राम मंदिर बनाना चाहिए और कोर्ट ने कह दिया बनना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार मिली हुई है। भाई साहब ये हिंदुस्तान की जनता है, सब देख रही है। तभी तो ये ना आज ये कांग्रेस पार्टी ने 3 में है ना 13 में है। क्यों? ये क्या सोचते हैं? जनता मूर्ख है क्या? जनता सब समझती है क्या कर रहे हैं। और इन्होंने कहा स्टूडेंट, एक्टिविस्ट और महिला। इनके हिसाब से स्टूडेंट कौन है पता है? इनके हिसाब से स्टूडेंट नंबर 1 है उमर खालिद और कन्हैया कुमार। एक्टिविस्ट इनके सबसे बड़े एक्टिविस्ट है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। महिला इनके लिए महिला 2 हैं, अरुंधति राय और शैला रशीद। अगर ये लोग प्रश्न करेंगे तो हम तो बोलेंगे ही कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने क्वेश्चन किया है। हम और क्या बोलेंगे? पात्रा जी एमएसपी वाला जवाब दे देते तो शायद इस सब की नौबत ही नहीं आती। हाँ, कौन टुकड़े